खून बहता हुआ जा रहा है, टपकता हुआ बाहर निकला और एकदम शिविर से जाकर देखिए, ध्यान रखना, माननीय पुरुष के लिए तो बहुत बड़ा अपमान होता है ये। अगर किसी की बेइज्जती समाज में की जाए तो मृत से भी ज्यादा होता है। सबसे कठिन जात अपमान, बाबा तुलसीदास ने लिखा है, सबसे कठिन जो है जाति में से छेकना, जाति में से निकाल देना, अपमान करना, मुंडन करवा के बाहर निकाल देना, ये सबसे बड़ा अपमान है। वहां से जा रहा है आगे भगता हुआ, सोच रहा है कि मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है इन जो है पांडवों के पुत्रों ने, पांडु पुत्रों ने इतना बड़ा अपमान किया है, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। मन में विचार कर रहा था कि दामिन दमके रही है घन माई, खल की प्रीति यथा थिर नाई, क्षणम तुष्टा क्षणम रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कोई क्षण का पता नहीं है ऐसे लोगों का कि आप निर्णय तुरंत कर दें। और जैसे ही दौड़ता हुआ जा रहा है, इधर क्या हुआ कि इधर सब लोग चले गए थे, भगवान कृष्ण और समस्त पांडवों को लेकर, साथ में सभी गांधारी और युधिष्ठिर माने जो धृतराष्ट्र महाराज, पांचों पांडव, द्रौपदी और कुंती, सब लोग स्नान करने के लिए गए और वहां से लौट कर आए, क्योंकि पांडवों को और जितने भी मृत जो भी शरीर थे सबको जाकर जल दिया था, जलांजलि दी गंगा में। लौट कर आ रहे थे, इतने में उस ब्रह्मास्त्र को माने तुरंत जो संधान कर दिया उस अस्वस्थ माने। मन में हंसने लगा, सोचने लगा कि मैंने जो भी किया है वो अच्छा किया है, लेकिन मैंने इस पृथ्वी को पांडवों के विहीन कर दिया। फिर सोच रहा था कि ऐसा है, जिस समय पर महाभारत हो रहा था उस समय अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी। मृत्यु के बाद में मैंने सुना कि उत्तरा गर्भ से थी, अभिमन्यु की पत्नी, उसके गर्भ को मुझे नष्ट करना पड़ेगा, और जिस गर्भ को मैं नष्ट करूंगा पांडव विहीन पूरी पृथ्वी हो जाएगी। मन में उसने विचार किया तो देखिए हंसने लगा बड़ी जोर से। फिर सोचने लगा कि मुझे संधान करना पड़ेगा, और तुरंत उसने ब्रह्मास्त्र को संधान किया, उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए, पांडवों को मारने के लिए। भगवान जो है द्वारका के लिए जाने के लिए तैयार थे। इतने में ही आगे से उत्तरा रोती हुई दौड़ती हुई आई, हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आप मत जाइए, मेरी रक्षा करो। पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तम भयम यस्य तत्म यत्र मृत्यु परस्परम। हे योगी, हे प्रभु आप जाइए मत, पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते, हे देव हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। कोई बात नहीं, मुझे मार दे ये ब्रह्मास्त्र, लेकिन मेरे गर्भ को नष्ट नहीं करे, क्योंकि बहुत जोर से एकदम तीव्रता से आ रहा है, अग्नि जलती हुई आ रही है। अर्जुन और भीमसेन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, चारों पांचों भाई दौड़ने लगे, प्रभु बचाइए। एकदम भगवान ने कहा, अभी आप शांत हो जाइए, मैं अभी आपकी रक्षा करता हूं। भगवान ने दो रूप धारण किए, एक तो ऊपर खड़े रहे, माने इस पृथ्वी पर खड़े रहे, पांडवों की रक्षा की, और दूसरे उत्तरा से कहा, हे उत्तरा, मैं तुझसे एक हाथ जोड़कर विनती करता हूं, तुम मुझको अपने पुत्र का भाव दीजिए, अभी तुम्हारे गर्भ की रक्षा करता हूं। उत्तरा ने भगवान को पुत्र माना, गर्भ में प्रवेश किया, अगोष्ठ रूप धारण किया, और जाकर उस माने गर्भ की रक्षा की अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा। अंदर गर्भ में सुदर्शन चक्र घूम रहा है। बाहर खड़े हैं भगवान, पूछ रहे हैं, उत्तरा कोई परेशानी तो नहीं महाराज, परेशानी तो हो रही है, लेकिन कुछ अग्नि सी है, अग्नि जो है शांत हो रही है, ऐसे कुछ लग रहा है कि कोई किसी को मार रहा है। भगवान बाहर आए उत्तरा के गर्भ से। देखिए ध्यान देना, ये सबसे पहला जीव, कौन सा जीव? ये सबसे पहला जीव था जिसने भगवान के दर्शन गर्भ में ही किए थे। किसने? उस परीक्षित ने। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा है,
भगवान ने कहा अब मैं चलूं? बोले महाराज आप कहां जाओगे? आप हमको छोड़कर मत जाइए प्रभु, आप हमको छोड़कर मत जाइए। कुंती कहने लगी आप तो भगवान हैं, आप हमारे लिए प्रभु भगवान हैं, और आप हमको छोड़कर जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। भगवान ने कहा कि अच्छा बुआ आप मुझे आप भगवान कह रही हो? अरे भगवान? अर्जुन से कहने लगे देखो आज मुझे बुआ जी ने भगवान कहा है तो हम भगवान हैं। अब आपको मांगना हो जो मांग लो, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो वो मांग। भगवान जाने के लिए तैयार थे, बोले मैं अब चलता हूं बुआ। तो सबसे पहले अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मुझसे क्या वरदान मांगना चाहते हो? बोले महाराज मुझे तो एक ही वरदान दे दो कि मैं तुम्हारा सखा और तुम मेरे सखा। शिष्यस्ते साध माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा शिष्य तुम मेरे सखा। स्वामी युधिष्ठिर महाराज ने कहा मुझे प्रभु आप एक वरदान दे दो, मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूं। नकुल सहदेव से कहा मेरे हम लोग पूजा करते रहे भाइयों की, बस यही हमें वरदान दे दो कि हम अपने भाइयों की रक्षा करते रहे, पूजा करते रहे। और इसके बाद में भगवान ने कहा कि मैं अब चलता हूं, बुआ तुम भी वरदान मांग लो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? बेटा तुम मुझे वरदान दोगे कि विपद